तो गाइज हमारा आईसीएससी 2023 मैथमेटिक्स, तो ये हमारा जो स्पीसमैन क्वेश्चन पेपर था इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं हम। तो इसमें हम सेक्शन बी पर चल रहे थे और सेक्शन बी पर हम क्वेश्चन नंबर 7 पर आ चुके थे। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। इसमें देखते हैं हम कह रहा है कि ए बॉक्स कंटेन अ सम ग्रीन येलो एंड वाइट टेनिस बॉल्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ ग्रीन बॉल्स 1/4 येलो बॉल्स 1/3। If the box contain 10 white balls, then find total number of balls in the box। तो total number of balls आपको find करनी है। probability of selecting a white balls, probability का क्वेश्चन है, सिंपल है। कैसे करेंगे इसको आप? क्वेश्चन नंबर 7 का है ये फर्स्ट पार्ट। तो ये कह रहा है कि कुछ वाइट बॉल्स हैं, ग्रीन येलो और टेनिस, ये मतलब वाइट 3 टाइप्स की बॉल्स हैं, ग्रीन येलो एंड वाइट। अभी कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या गिवन किया हमें? ग्रीन बॉल्स 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल्स 1/3, और कह रहा है कि कंटेन 10 वाइट बॉल्स। इस बॉक्स में 10 वाइट बॉल्स कंटेन करता है ये। तो क्या आप इसमें टोटल नंबर ऑफ बॉल्स बता सकते हो? यस बता सकते हैं, लेकिन कैसे बताएंगे हम? तो लेट कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी, एक्स। अब टोटल नंबर ऑफ बॉल्स एक्स लेट की, लेकिन देखो ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी ये, येलो की ये, तो क्या आप वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी बता सकते हो? यस बता सकते हैं। कैसे? कि देखो सभी की जो प्रोबेबिलिटी का सम होता है, अगर हमारे पास 3 है हमारे पास डिफरेंट बॉल्स, तो इन सभी की प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा वो 1 होगा। ये हमारे क्या होता है कि एलिमेंट्री जो सम होता है हमारा प्रोबेबिलिटी का, उसका उसकी वैल्यू 1 होती है। तो हम क्या करेंगे कि अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल और प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल करते हैं, तो जितने भी हमारे फेवरेबल आउटकम्स हैं उन सभी की प्रोबेबिलिटी का सम करोगे तो वो 1 आता है ऑलवेज। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल्स नहीं मालूम, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल्स हमारा 1/4, ये है 1/3 इक्वल्स टू 1। तो हम इसको सोल्व कर लेंगे। यहाँ पर क्या इन दोनों को सोल्व करेंगे, कितना हो जाएगा ये, या फिर इनको डायरेक्ट आप इधर लेके आ सकते हो, 1 माइनस 1/4 माइनस 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल आप फाइंड कर सकते हो, क्या हो जाएगी? एलसीएम लेंगे यहाँ पर 4, 3 और 1 का एलसीएम 12, तो कितना हो जाएगा? 1 12 को 12 टाइम्स में -4 3 × 12 और 3 4 × 12, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल। क्या हो जाएगी हमारी? 12 माइनस माइनस प्लस, ये माइनस का 7 हो जाएगा, डिवाइड बाय 12, ये हो जाएगा 5/12 प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल्स 5/12 है। और प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कैसे करते हैं? फेवरेबल आउटकम्स की, मीन्स नंबर ऑफ वाइट बॉल्स कितनी है? नंबर ऑफ वाइट बॉल्स हमारे पास 10। ओके, टोटल नंबर बॉल्स हमने एक्सलेट किए, उनकी प्रोबेबिलिटी हमें 5/12 गिवन की है। तो अब हम इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो 5 डिवाइड में और एक्स यहाँ पर मल्टीप्लाई में ऊपर, क्योंकि जिसकी भी वैल्यू में फाइंड करनी होती है वो वैल्यू ऊपर होनी चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं होनी चाहिए, न्यूमिनेटर में होनी चाहिए। तो इसलिए हम x को इधर लेके गए और 5 को नीचे और 12 को इधर। 5 2 × 10 और ये हो गया 24 बॉल्स। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 24। अब आपसे कह रहा है कि नेक्स्ट में की प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ऑफ वाइट बॉल्स, वाइट बॉल्स की सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो वाइट बॉल्स की प्रोबेबिलिटी तो हम फाइंड कर चुके हैं, कितनी होगी हमारी? तो वाइट बॉल्स की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर चुके हैं, कितनी? 5/12। ओके, अगर ये नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स या येलो बॉल्स कहता है तो इनको भी हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे? कि अगर आपसे कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल्स बताओ और नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स बताओ, तो ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। ग्रीन बॉल्स हमारे पास नहीं पता, हम लेट कर लेते हैं m ग्रीन बॉल्स हैं, डिवाइड बाय टोटल बॉल्स 24 है 1/4। तो m की वैल्यू मीन्स नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स कितने हो जाएंगे? 24 डिवाइड बाय 4, ये हो जाएगा 4 6 × 24, तो ये हो जाएगी हमारी वैल्यू m = 6। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल बताना है हमें, कितना हो जाएगा? 1/3। येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी अगर हम n लेते हैं, n/24, मतलब नंबर ऑफ येलो बॉल लेते हैं 1n, तो नंबर ऑफ येलो बॉल्स हमारी कितनी हो जाएंगी? 24 डिवाइड बाय 3, 3 8 × 24। ओके, ये हमारे पास नंबर ऑफ येलो और ग्रीन बॉल्स भी आ जाएंगी। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा फर्स्ट पार्ट। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि कौन एंड अ स्फीयर हैव द सेम रेडियस आर मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू सिलेंडर। हमारे पास क्या है? कौन है एक, और एक क्या है हमारे पास? स्फीयर है। इन दोनों की सेम रेडियस है हमारी, इसकी भी आर है तो इसकी भी आर है सेम। ओके, इनको मेल्ट करके रिकास्ट किया जा रहा है, किसमें? एक सिलेंडर में। एक सिलेंडर में इनको रिकास्ट किया जा रहा है, इनको मेल्ट करके इनसे एक सिलेंडर बनाया जा रहा है। रेडियस इन द हाइट ऑफ ए कोन इज 3, रेडियस इसकी 3 है और हाइट कितनी है हमारी? 12 सेंटीमीटर। ओके, तो इसकी भी रेडियस 3 सेंटीमीटर हो जाएगी हमारी। अभी कह रहा है कि द रेडियस ऑफ द सिलेंडर सो फॉर्म्ड, रेडियस इससे बनने वाला जो सिलेंडर है उसकी रेडियस अगर कितनी है हमारी?
2 सेंटीमीटर है, तो आपको इसकी हाइट बतानी है, हाइट कितनी होगी। तो सिंपल सी बात है कि इन दोनों की जो वॉल्यूम होगी, तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस स्फीयर किसके इक्वल होगी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के, क्योंकि जितना इनका वॉल्यूम होगा उतनी वॉल्यूम की ये हमारा सिलेंडर बनेगा, क्योंकि इनका दोनों हमारे पास क्या है, इनको मेल्ट करके बनाया गया, तो मेल्ट करते हैं तो वॉल्यूम हमारी सेम रहती है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ओके, वॉल्यूम ऑफ कौन होती है हमारी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पर स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, नाउ इजिकल्स टू में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितनी हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होती है हमारी पाई आर, आर की वैल्यूम कैपिटल आर ले रहे हैं स्क्वायर, और इसकी हाइट हम कैपिटल एच। ओके, इसमें से अगर आप कॉमन लेना चाह रहे हो तो इसमें से कॉमन आ रहा पाई आर स्क्वायर और अपॉन में 3, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 3, यहाँ पर एच बचेगा और प्लस यहाँ पर 4 आर रह जाएगा। ओके, यहाँ पर पाई, यहाँ पर आर की वैल्यू हमारे पास 2 है, लेकिन एच हमें फाइंड करना है। देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, कॉमन लेने से यही बेनिफिट होता है कि हमारी मोस्टली वैल्यू कैंसिल हो जाती हैं और उसको हमें बार बार कैलकुलेट नहीं करना होता। हाइट हमारी 12 सेंटीमीटर गिवन की है, प्लस 4 आर की वैल्यू 3 गिवन की है इस वाले केस में। तो अब यहाँ पर कितने हो जाएगी हमारे पास 2 2 4 इंटू एच, ये हो जाएगा देखो 3 3 9, और 9 डिवाइड बाई 3 मतलब एक 3 से एक 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3, और यहाँ पर 12 और यहाँ 12। ओके, यहाँ पर 4h, यहाँ 3 12 और 12 कितना हो जाएगा 24, और ये 4 इधर डिवाइड में आएगा तो h की वैल्यू हो जाएगी 4 6 24, 6 3 18 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी हाइट ऑफ सिलेंडर। सिंपल, ये है हमारा क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखेंगे इसमें हम। थर्ड में देखो, इसमें कह रहा है कि इन द गिवन डायग्राम ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंड पी क्यू इज अ टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल। गिवन ए ई पी की वैल्यू गिवन की है इसमें, में ए ई पी की वैल्यू 70 डिग्री एंड बी ओ सी एंगल गिवन किया है, बी ओ सी एंगल 110 फाइंड करने हैं ये सभी एंगल। देखो एंगल फाइंड करने वाले क्वेश्चन सबसे इजी होते हैं हमारे, सर्कल का क्वेश्चन है, सर्कल और टेंजेंट से भी रिलेटेड है, मतलब हमारा टेंजेंट भी गिवन है इसमें। ये कह रहा है कि एक बड़ा सर्कल है, उसमें एक क्या है, एक छोटा सर्कल है, और एक छोटे सर्कल पर टेंजेंट बना हुआ है इस टाइप से। ये टेंजेंट पी क्यू है हमारा, और फिर क्या है यहाँ पर ये एंगल बना हुआ है इसमें, और फिर यहाँ पर एक कोड है, और इससे ये बना हुआ है हमारा। ओके, इसको यहाँ ज्वाइन किया हुआ है इस टाइप से। अब इसमें देखो ये वाला एंगल गिवन किया हमें 70, फाइंड करने के लिए क्या कह रहा है इसमें हमें, सबसे पहले फाइंड करने के लिए कह रहा है इसमें एंगल क्या, ई सी बी, लेकिन ई सी बी है कहाँ हमारा, ये हमारा ए, ये बी, ये डी है, ये सी बी, यहाँ पर एफ है। ओके, तो ये हमारा 110 गिवन है, ये ई है, इस टाइप से है हमारा फिगर। ये हमारा 110 गिवन है, आपको ई सी बी फाइंड करना है। ई सी बी है कहाँ हमारा, ई सी बी। अब देखो ये जो ई सी बी है ना, अगर हम सिर्फ एक छोटे सर्कल को देखें तो ई सी बी क्या है, ये हमारा टेंजेंट बिटवीन एंगल बिटवीन कोड एंड टेंजेंट, और कोड और टेंजेंट के बीच बिटवीन जो एंगल बनता है हमारा, और जो कोड ऑल्टरनेट सेगमेंट में एंगल बनाती है उसके इक्वल होता है। तो थ्योरम के अकॉर्डिंग ये होगा हमारा इक्वल, मतलब ये 70 तो ये भी 70। एंगल बी ई पी किसके इक्वल होगा, एंगल ई सी बी के, ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी हमारी 70 डिग्री। एंगल बिटवीन कोड एंड कितना हो जाएगा, कोड एंड टेंजेंट इक्वल्स टू द, ये हो जाएगा एंगल बिटवीन कोड एंड टेंजेंट इज इक्वल्स टू द एंगल सब्सटेंड बाय द कोड इन ऑल्टरनेट सेगमेंट, पूरा लिख देंगे इसमें। ओके, सेकंड में कह रहा है इसमें क्या फाइंड करना, बी ई सी एंगल बी ई सी फाइंड करना, बी ई सी कहाँ है, बी सी, बी ई कहाँ है, ई, बी ई सी, ये वाला एंगल फाइंड करना है। बताओ कैसे करेंगे, बी ई सी। अब देखो अगर ये 110 है और ये हमारा क्या है, सेंटर है, ये हमारा सेंटर है, तो देखो सेंटर पर सेम सेगमेंट से सेंटर बनने वाला एंगल ट्वाइस होता है ऑल्टरनेट सेगमेंट में बनने वाले एंगल के। ठीक है, सेंटर बनने वाला एंगल क्या होता है, ऑल्टरनेट सेगमेंट में बनने वाले एंगल के क्या होता है, इक्वल। ये वाली थ्योरम की थी हमने,
कि सेम सेगमेंट से हमारा सेंटर पे बनने वाला एंगल ट्वाइस होता है और सर्कल पे बनने वाले एंगल के। ओके, इस तरीके से कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा एंगल किसके, एंगल जो BEC होगा हमारा वो इक्वल होगा हमारा हाफ ऑफ एंगल BOC के। तो हाफ ऑफ एंगल BOC मीन्स 110, ये जाएगा 55 डिग्री। तो ये एंगल हो जाएगा हमारा 55 डिग्री। ओके, ये 55 हो गया। थर्ड में हमें क्या फाइंड करना है, इसमें सिंपल BFC ये वाला एंगल फाइंड करना है। अब देखो ये BECF साइक्लिक क्वाड्रेटर सर्कल के अंदर आ रहा है और सभी वर्टिसेस सर्कल पर टच कर रहे हैं। साइक्लिक क्वाड्रेटर में अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है, तो हम अपोजिट एंगल्स का सम 180 लिख लेंगे कि एंगल BFC प्लस एंगल BEC, इन दोनों का सम 180 होगा। BEC की वैल्यू हमने 55 फाइंड कर ली, तो BFC कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 125। क्यों, 180 में से 180 में से अगर 55 माइनस करोगे आप तो कितना आएगा, तो ये आएगा हमारा 125 डिग्री। ओके, फिर फोर्थ है हमारा, फोर्थ क्या कह रहा है इसमें, फोर्थ कह रहा है DAB फाइंड करो। DAB कहाँ है, DAB ये वाला एंगल। अब इसमें दूसरी थ्योरम यूज हो रही है कि देखो ये जो एंगल है हमारा, ये क्या है हमारा एक्सटीरियर एंगल और ये 70, और एक्सटीरियर एंगल ये साइक्लिक क्वाड्रेटर हमें गिवन ही किया। वैसे भी साइक्लिक क्वाड्रेटर देखो सभी वर्टिसेस क्या कर रहे हैं हमारे इस बड़े सर्कल के सर्कल पर टच कर रहे हैं, बड़े सर्कल के बाउंड्री पर है। ओके, साइक्लिक क्वाड्रेटर, और साइक्लिक क्वाड्रेटर में क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होता है। मीन्स ये 70 है ना, तो ये भी 70 होगा। क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर बना रहे हैं, ये 70 तो 110 होगा, ये 110 है, तो इन दोनों का सम भी तो 180 होता है अपोजिट एंगल्स इन साइक्लिक क्वाड्रेटर। तो सम ऑफ अपोजिट एंगल्स कितना होता है, 180 होता है साइक्लिक क्वाड्रेटर में। ओके, तो बस ये इसी प्रॉपर्टी से हम डायरेक्ट वे से कह सकते हैं कि एंगल ये जो हमारा क्या है BAD है वो किसके इक्वल होगा, एंगल किसके, BCE के। क्यों, क्योंकि ये क्या है हमारा एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इक्वल्स टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो ये लिख देंगे हम, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इक्वल्स टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल। ओके, ये हो गया डन हमारा, सिंपल थर्ड पार्ट था इसका ही। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि सोल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन। इसको इक्वेशन को सोल्व करना है आपको और आपको रिप्रेजेंट करना है सॉल्यूशन सेट को नंबर लाइन पर। ये है x/3 माइनस रिम 4 फिर लेस देन इक्वल्स टू x/2 और यहाँ पर -7/3 लेस देन 7/6। ओके, और यहाँ पर x बिलोंग कर रहा है किसको, रियल नंबर को। अब इसको सोल्व करने के लिए हम इनको अलग अलग भी सोल्व कर सकते हैं, वैसे तो हम एक साथ भी कर सकते हैं लेकिन वो थोड़ा टफ हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों पार्ट को और फिर इन दोनों पार्ट को इक्वल ले लेंगे और इनसे इसके रेंज निकालेंगे। कैसे, x वाली वैल्यूज को एक साथ लेके आओ, अगर आप x वाली वैल्यू को एक साथ लेके आएंगे तो ये वाली वैल्यू इधर x/3 और ये -x/2। ओके, ये लेस देन इक्वल्स टू -4 इधर आकर प्लस का 4 -7/3। यहाँ एलसीएम लेंगे तो 6 और यहाँ आ जाएगा -2x और ये -3x लेस देन इक्वल्स टू 4 3 इधर 12 -7/3 3 2 6 यहाँ पर हो जाएगा -5x डिवाइड बाई 2 लेस देन इक्वल्स टू यहाँ 5, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 2 5 से 10। अब देखो माइनस का 5 इधर जाएगा ना, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके साथ है माइनस साइन। जब हमारा माइनस साइन वाली वैल्यू मल्टीप्लाई से डिवाइड, डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाती है तो साइन चेंज हो जाता है, हो जाएगा -2। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2। एंड यहाँ से हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x/2 लेस देन -7/3 इधर आएगा प्लस का 7/3 -7/6। x/2 लेस देन यहाँ पर एलसीएम 6 आएगा और ये 3 2 6 तो 7 2 14 -7। x/2 लेस देन ये कितना हो जाएगा हमारा 7/6। 2 इधर मल्टीपल में जाएगा तो 2 से कैंसिल कर देगा और यहाँ पर सिंपल हो जाएगा 7/3 और x को कहेंगे हम क्या 3 2 6 और 1/3। ये इसकी रेंज हो गई कि x लेस देन होगा 2 1/3 से और ग्रेटर देन इक्वल्स होगा -2 से। इसको रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो कुछ किस तरीके से करेंगे, यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ पर 3 यहाँ 4। ओके, -1 -2 -3। रियल नंबर लाइन में सभी नंबर आते हैं तो आपको 2 भी कैलकुलेट करना, तो टिप पर डार्क सर्कल बनाएंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ लेस देन साइन। अब 2 1/3 कहाँ होगा, 2 1/3 होगा 2 और 3 के बिटवीन, क्योंकि 2 से बड़ी वैल्यू है 2 और 3 के बिटवीन। लेकिन ये 1/3 कहाँ होगा, इसके 3 इक्वल पार्ट्स कर देंगे 1
2, ये 1 2 3 इक्वल पार्ट्स हो गए, तो पहला पार्ट होगा वही रिप्रेजेंट करेगा किसको, 2 1/3 को। यहाँ पर हम एक होलो सर्कल बनाएंगे और इस लाइन को थोड़ा सा डार्क करके दिखा देंगे, तो ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा किसका, रियल नंबर लाइन का सिंपल। ओके, तो ये है हमारा रियल नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट देखेंगे इसका सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट में देखो क्या कह रहा है कि द फॉलोइंग टेबल गिव्स द पेट्रोल प्राइस ऑफ द लीटर इन 50 पीरियड ऑफ 50 days, फाइंड द मीन प्राइस, ये क्वेश्चन मीन प्राइस पर लीटर टू द नियरेस्ट रुपीज यूजिंग स्टेप डेविएशन, मतलब मीन निकालना है इसमें और यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होता है हमारा, क्योंकि इन चैप्टर्स पर हमने कंप्लीट वीडियोस अभी मतलब ईच जो कंप्लीट लेक्चर है वो कंप्लीट नहीं किए हैं हमने, इन लेक्चर्स को भी हम कंप्लीट कराएंगे अपने वीडियोस में, क्योंकि हमने सभी चैप्टर्स अपलोड कर दिए हैं और उन पर कंप्लीट सॉल्यूशन कराया, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं मिलेगा। इन कुछ चैप्टर्स हैं हमारे जो भी कंप्लीट नहीं हुए हैं, उनको भी हम जल्दी कंप्लीट कर देंगे। 9th क्लास के ऑल चैप्टर्स हमारे अपलोड हैं, उसमें सभी सॉल्यूशन कराया है हमने 99 to 5, लेकिन यहाँ पर कितना 100 to 105, फिर 105 to 110, इस टाइप से है ये हमारा। अब हम क्या करेंगे, इसमें नंबर ऑफ डेज डालेंगे, 12 days या 10 days या 8 या 15, क्या मिस हो गया इसमें से, 100 to 105, 105 to 110, 90 to 95, 95 to 100 वाला मिस हो गया, 95 to 100, तो यहाँ पर 8 यहाँ आएगा और यहाँ आएगा 15 और यहाँ पर 5। ओके, इस तरीके से। अब इसमें देखो स्टेप डेविएशन में हम क्या करते हैं, स्टेप डेविएशन में डायरेक्ट मेथड में तो सिंपल एक्स निकालते हैं, एफ एक्स कर देते हैं, फिर हमारा एक डायरेक्ट मेथड है, एक शॉर्टकट मेथड है और एक स्टेप डेविएशन है। स्टेप डेविएशन में क्या करेंगे हम, पहले एक्स निकालेंगे, एक्स क्या करते हैं, इन दोनों को प्लस करेंगे 2 से डिवाइड। अब देखो 95 और ये कितना हो जाएगा 175, डिवाइड बाय 2 करेंगे, अगर हम डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आ रहा है हमारा, ये आ रहा है 2 6 2 8 16, 1 2 7 87.5, 87.5। अब इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करोगे, देखो अगर इनका गैप, इनका साइज, क्लास साइज इनका 5 आ रहा, तो इनका भी 5 का डिफरेंस आएगा, तो इसमें 5 और ऐड कर दो, 5 और ऐड करेंगे तो 12, 1 कह रही है 92.5, इसमें भी 5 ऐड कर देंगे, क्योंकि इन दोनों को प्लस करके देख लो, 5 ऐड करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 97.5, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके देख लो, यही वैल्यू आ रही होगी हमारी। फिर करेंगे हम इसमें 5 ऐड, तो यहाँ पर ये 2 और यहाँ जाएगा 102, इसमें 5 ऐड करेंगे तो 107.5। ओके, अब इसमें से किसी एक को ए में ऐड कर लेते हैं, जैसे हमने इसको ए ऐड किया। अब हम क्या करते हैं, इसमें टी फाइंड करते हैं, और टी फाइंड कैसे करते हैं, टी फाइंड करते हैं एक्स माइनस ए डिवाइड बाय आई। आई क्या है यहाँ पर, क्लास साइज है। ओके, इसको एच भी लिख देते हैं। करेंगे इसको एक्स, एक्स की वैल्यू ये है माइनस ये। अब बताओ इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, इन दोनों को माइनस कर रहे हैं तो आ रहा है 10, और 10 माइनस ए की वैल्यू ये है 97, और सॉरी इन दोनों को माइनस कर दिया तो 10, और 10 डिवाइड बाय क्या करेंगे, माइनस का आएगा ये, क्योंकि ये छोटी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू माइनस का आ जाएगा हमारा 10, और डिवाइड करेंगे हम किससे, आई का मतलब 5, तो ये आ जाएगी वैल्यू -2। फिर इन दोनों को करेंगे तो आएगा कितना, -5, और डिवाइड बाय 5 करेंगे तो आएगा -1। इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये पूरा 0 ही हो जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 5 आएगा, लेकिन प्लस का 5 और डिवाइड बाय 2 ये जाएगा प्लस का 1, और ये 10 डिवाइड बाय 2 ये जाएगा। देखो ऐसे करने से होता क्या है, ऐसे करने से क्वेश्चन हो जाता है सिंपल, हमारी कैलकुलेशन जो बहुत लेंथी आ रही होती है ना, क्योंकि इस केस में अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करने लगे तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। हम देखो हम बिना कैलकुलेशन के क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, ईजी कर पा रहे हैं। टी निकालने के बाद हम एफ टी फाइंड करते हैं, एफ टी में हम एफ की और टी की मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे आ रहा है 12 to the 24, ये आ रहा है माइनस का 10, यहाँ 8 की 0 से करेंगे तो 0, 15 की 1 से करेंगे 15, और 5 की 2 से करेंगे तो 10। अब देखो इन दोनों को प्लस कर रहे हैं, माइनस माइनस वाले को माइनस का 34 आ रहा है, इनको कर रहे हैं तो 25 आ रहा है। इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5 और 4 9, ये आएगा माइनस का 9। तो सिग्मा एफ टी की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, सिग्मा एफ टी की वैल्यू आ रही है -9। सिग्मा एफ की वैल्यू भी फाइंड कर लो, क्योंकि हमें सिग्मा एफ से डिवाइड करना होता है, जिसे हम एन कहते हैं। ये आ रहा हमारा 20 और 20, 40 और 50 आ गया। ओके, फॉर्मूला क्या कहता है यहाँ पर स्टेप डेविएशन का, कि ए प्लस सिग्मा एफ टी डिवाइड बाय सिग्मा एफ, और यहाँ पर आई। यहाँ करेंगे ए की वैल्यू कितनी ली हमने 97.5, प्लस ये हमारी -9 डिवाइड बाय सिग्मा एफ है 50, और आई की वैल्यू क्या है हमारी,
आई है 5, डिवाइड करेंगे यहाँ कितना जाएगा 5 10 ये हो जाएगा 97.5, और यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे आएगा माइनस का 0.9 इसमें से माइनस कर दो आप, क्योंकि हमने से 10 से डिवाइड किया तो 0.9 हो गया। माइनस करेंगे तो ये आएगा 6, और ये आएगा 6, और ये आएगा 96.6। ओके, ये आ जाएगी हमारी मीन वैल्यू। ये सिंपल था, इसमें क्वेश्चन हमने इसका किया है सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 8 का। थर्ड पार्ट देखेंगे, इसमें कह रहा है कि इन द गिवन डायग्राम ए बी सी इज अ ट्रायंगल बी सी डी। ये क्या है, इसमें पैराग्राम है, ए डी और डी बी का रेशियो गिवन किया है, ए डी और डी बी का। आपको क्या फाइंड करना है, इसमें ई एफ की वैल्यू गिवन की है, हमें फाइंड करना है ए ई और ई सी का रेशियो। क्वेश्चन सिंपल है, सिमिलैरिटी वाले चैप्टर नंबर 15 से आया, जिसकी हमने कंप्लीट वीडियो अपलोड की हुई है, उसको आप देख सकते हो। करना क्या है इसमें, देखो सिंपल है इसमें कि अगर हमारा कुछ इस तरीके से ट्रायंगल बनना है और यहाँ पर एक पैराग्राम भी है, ये हमारा ए बी सी है, ए बी सी, और यहाँ पर है डी ई एफ। ओके, डी ई एफ, ये हमारा 15 सेंटीमीटर, फिर 4:5 ए डी और डी बी 4:5 में है हमारी। ई एफ की वैल्यू 15 आपको फाइंड करना है फर्स्ट में फाइंड करना है हमें ए ई और ई सी का रेशो, ए ई और ई सी का रेशो। बताओ ए ई और ई सी का रेशो क्या होगा। देखो अगर इन दोनों का रेशो सेम है ना, तो ए डी और सी एफ का भी रेशो सेम होगा। और सबसे पहली बात ये, अगर ये पैरेललोग्राम है, ये लाइन पैरेलल हमारी, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल होगा इसके इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर। और अगर टू एंगल्स इक्वल हो गए तो ये होगा हमारे सिमिलर ट्रायंगल। आप इस वाले एंगल को इसके भी इक्वल कह सकते हो, क्योंकि ये भी लाइन पैरेलल हमारी, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर है। और अगर ये सिमिलर हो गए तो इनकी क्रॉसपेंडिंग साइड का रेशो होगा इक्वल। तो यहाँ पर हम दिखाएंगे क्या कि ट्रायंगल ए ई एंड डी सिमिलर होगा किसके, ए एंगल हमने सी के इक्वल दिखाया है, तो सी ई और एफ के बाय एंगल। ओके, कोई भी दो एंगल दिखा सकते हो आप। तो फिर इनकी क्रॉसपेंडिंग साइड का रेशो भी इक्वल होगा, ए ई अपॉन सी ई किसके इक्वल होगा, ई डी अपॉन ई एफ, और ये इक्वल होगा ए डी अपॉन सी एफ। ओके, ये होगा। ए ई की वैल्यू नहीं पता, सी ई की वैल्यू नहीं पता, हमें ए ई और ई सी का रेशो चाहिए, ए ई और ई सी का रेशो चाहिए। ई डी और ई एफ का रेशो, लेकिन हमें ये वाली वैल्यू पता है, ए डी और डी भी पता है, ए डी लेकिन यहाँ सी एफ कह रहा है। अब देखो जो ए डी और डी का रेशो होगा, जो ए डी और डी का रेशो होगा वही तो ए डी और एफ सी का होगा। क्योंकि देखो बी डी को क्या कह सकते हो आप, बी डी को सी एफ भी तो कह सकते हो। तो बस हमारे पास अगर गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है अगर ए डी अपॉन डी बी का रेशो, तो हम इसको पहले लिख देंगे गिवन में, ए डी इक्वल्स डी बी का रेशो 4:5 गिवन क्या है। तो आप ए डी और डी बी को क्या लिख सकते हो, डी बी को हम सी एफ भी लिख सकते हैं। सी एफ का रेशो कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। तो बस हम क्या कर देंगे, यहाँ 4/5 रख देंगे, तो इन सभी का रेशो भी हमारा क्या हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू 4:5 आ रही। तो ए ई और ई सी का रेशो भी किसके इक्वल आ जाएगा, 4:5 के। ए ई अपॉन सी बोले, ई सी बोलो, ठीक है, 4:5। फिर सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है फाइंड करने के लिए, सेकंड में कह रहा है क्या फाइंड करना है आपको, डी ई फाइंड करना है और फिर बी सी फाइंड करना है, डी ई और फिर बी सी। डी और बी सी है कहाँ हमारे, तो डी ये रहा हमारा। अब देखो यहाँ पर भी डी ये रहा हमारा, डी ई, और ई एफ कहाँ है हमारा, ई एफ ये है 15। तो अगर हम यहाँ पर क्या रखते हैं, सेकंड वाले पार्ट में क्या रखते हैं, ये वाला रिलेशन यूज़ कर रहे हैं हम कि ई डी और ई एफ किसके इक्वल है हमारे, 4:5 के इक्वल है। ई डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, फाइंड करनी है हमें, ई डी बोलो डी ई बोलो। ई एफ की वैल्यू हमें गिवन है 15, तो हम इसे 15 रखेंगे, इक्वल्स टू कितना 4/5। तो डी ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 15 इधर आएगा, और 4/5, 5 से कैंसिल 3, तो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ओके, फिर हमें फाइंड करना है इसमें क्या, बी सी। तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, डी ई और ई एफ का, और ये 4:5, तो डी की वैल्यू हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे इसमें, डी की वैल्यू 12 सेंटीमीटर। अब हम थर्ड वाला देखेंगे इसमें पॉइंट,
थर्ड वाले पॉइंट में BC फाइंड करना हमें। BC कहाँ है हमारा, ये रहा। अब देखो BC किसके इक्वल होगा, BC हमारा इक्वल होगा किसके, DE और EF के। DE की वैल्यू हमने 12 फाइंड की, EF की 15 गिवन की है, तो ये जाएगा 27 सेंटीमीटर। सिंपल है, क्योंकि देखो DF और BC हमारे इक्वल होंगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम में। तो ये हो गया हमारा इसका थर्ड पार्ट सिंपल। नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या कह रहा है ये, कि अमित टेक 12 days लेस देन अ डेज टेक बाय अ बाइजो to complete a certain work. If both work together take 8 hours to complete the work, find the number of days by taken। तो सिंपल से क्वेश्चन है कि अमित को 12 days कम लगते हैं बाइजो से, तो बाइजो कितने डे लेट कर लेते हैं। बाइजो क्या कर रहा है, x डेज ले रहा है, और देन हमारा क्या होगा, अमित कितने डेज लेगा हमारा, x माइनस 12 डेज लेगा। ओके, तो अब इनका रेसिप्रोकल का सम करेंगे हम, क्यों, क्योंकि ये इन्वर्स रिलेशन रखते हैं हम। डायरेक्ट इनको, इन दोनों के सम, अगर हम दोनों को इन दोनों के डेज को ऐड कर दें तो वो टोटल डेज के इक्वल नहीं आएंगे, वो डेज आ रहे हैं हमारे कम। ओके, तो इसलिए इनमें क्या होता है, हमारा टाइम एंड वर्क में इन्वर्स रिलेशन होता है। तो जितने डेज में वर्क करता है या जितने आवर्स में करता है उसका रेसिप्रोकल लेते हैं, और यहाँ पर टोटल 8 डेज में कर रहा था तो उसका भी रेसिप्रोकल लेंगे। कि जैसे ये x डेज में वर्क कर रहा है तो ये एक डे में कितना वर्क करेगा, एक डे में करेगा 1/x वर्क। ऐसे ये x माइनस 1 12 डेज में कर रहा है तो x माइनस 12 डेज में कर रहा है तो 1 डे में करेगा 1/x माइनस 12 वर्क। ओके, और दोनों मिलकर 8 डेज में कर रहे हैं, तो 8 डेज में कर रहे हैं तो इन दोनों का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 1/8। ओके, ये है इसमें। इसको फाइंड करेंगे, x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x माइनस 12, और ये कितना हो जाएगा, x माइनस 12, और यहाँ पर x इक्वल्स टू 1/8। यहाँ कितना हो जाएगा, 2x माइनस 12। ये यहाँ पर क्या बचा, x और x माइनस 12, और ये 1/8। 8 इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा हमारा, ये 2x और माइनस 12 इक्वल्स टू x और x माइनस 12। ये 2 जो 16x माइनस 12 8 जो कितने होते हैं 96 इक्वल्स टू कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 12x, और यहाँ पर ये वैल्यू इधर जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर माइनस 12x और माइनस का 16x और माइनस माइनस प्लस 96। ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 28x और यहाँ पर प्लस का 96 करेंगे इसको अगर हम, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 96 के फैक्टर प्लस करने पर 4 आए, 28 आए तो 24 4 जा होते हैं हमारे 96, और प्लस करने पर 28 भी आ रहा है। करेंगे इसको सोल्व, तो एक्स स्क्वायर माइनस 24x और माइनस 4x प्लस 96। ओके, यहाँ पर करेंगे हम x कॉमन लेंगे तो x माइनस 24, और यहाँ पर माइनस 4 कॉमन लेंगे तो x माइनस 90। यहाँ भी 24 आएगा, 4 कॉमन लिया हमने, तो फिर यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 24 और ये x माइनस 4। यहाँ से दो वैल्यू आएंगी हमारी, एक तो x की वैल्यू 24 और एक x की वैल्यू क्या, 4। ये दोनों वैल्यूज आएंगी, क्योंकि इनको अलग अलग 0 के इक्वल रखेंगे। तो 24 डेज लें या फिर 4 डेज लें, तो देखो हम 4 डेज तो ले नहीं सकते, जब वो दोनों मिलकर ही उस काम को 8 डेज में कर रहे हैं तो अकेला 4 डेज में कैसे कर देगा, ये बात कह सकते हो आप। और वो दूसरी कंडीशन ये भी दे रहा है कि एक जितने दिन में कर रहा है दूसरा उससे 12 डेज कम में कर सकते हैं। 12 डेज कम में कैसे करेगा, अगर वो 4 डेज में करने लगा पहले वाला तो इससे 12 डेज तो माइनस में आ जाएंगे हमारे। इसका मतलब पहले वाला जो है बाय जो ये कौन है 24 डेज में करेगा, और अमित कितने डेज में करेगा, तो यहाँ पर जो बाईजो है वो कितने में कर रहा है 24 डेज में, और अमित कितने दिन में करेगा, अमित करेगा 12, माइनस कर देंगे तो 12 डेज में। ओके, ये हो जाएगा इसमें सिंपल हमारा, ये हो जाएगा सिंपल हमारा क्वेश्चन। ओके, अब देखेंगे हम इसमें नेक्स्ट पार्ट है हमारा इसका सेकंड, ये हमारा अब 9th का यहाँ पर देखो सेकंड पार्ट देखेंगे अब हम इसमें। सेकंड पार्ट में आपको गिवन क्या है और इसमें आपको मीडियन फाइंड करना है, ग्राफ का यूज़ करना है इसमें आपको, और मीडियन फाइंड करना है। देखो इसमें मीडियन किस तरीके से फाइंड करते हैं हम, इसका वैसे हमने शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखो करेंगे कैसे इसको, इसमें हमें देखो यूनिट भी गिवन किया है कि यूज 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1। तो इसमें हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर वेजेस ले लेते हैं। 250 से स्टार्ट करनी है आपको, 2 सेंटीमीटर पर आपको क्या लेना है, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 50 रुपीज़ लेना है। 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 50 रुपीज़ मीन 50-50 का गैप रखना है आपको। तो 250 तो हमारा बहुत आगे जाएगा, इसलिए हम थोड़ा सा गैप करके यहाँ पर 250 स्टार्ट कर देते हैं, फिर 50-50 का गैप लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ जाएगा हमारा 300, फिर हमारा, और 2 सेंटीमीटर का मतलब होता है 2 बॉक्सेज,
टू बॉक्सेस, जो हमारे टू बॉक्सेस होंगे उनको 2 सेंटीमीटर, एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर का होता है, तो टू बॉक्सेस में आपको गैप लेना है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 300, फिर 350, फिर कितना हो जाएगा ये 350, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 50 और ऐड कर देंगे 400, और ये इस तरीके से आप इसको ग्राफ पेपर पर बना सकते हो। ओके, तो ये 500 और ये 550 इस टाइप से है हमारा कहाँ तक जा रहा है, ये 600 तक जा रहा है हमारा, 600 तक। फिर हमें देखना है यहाँ पर क्या 8, 15, 12, इसमें हम CF बनाते हैं। जब कभी भी हम इस तरीके से देखो मीडियन का जो मीडियन निकालते हैं ओगी ग्राफ में, तो ओगी ग्राफ में क्या करते हैं हम CF निकालते हैं, कोम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कोम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं हम कि जैसे ही हमारा हो गया 250 CF है, ये CI है हमारा। ओके, तो 250 से 300, 300 से क्या है हमारा ये 350 है, और 350 से क्या है 400 है, 400 से 450, 450 से 500, 500 से 550, 550 से 600, और 600 तक ही है ये हमारा। और इसमें जो फ्रीक्वेंसीज दी हैं वो क्या गिवन की हैं 8, 12, 8, 15, 20, 30 और फिर 25, 15 और 7 इस टाइप से इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन की है। तो इसका CF फाइंड करते हैं। CF कैसे, ये 8 और 15 कितना हो जाएगा 23, फिर ये 23, ये कितना हो जाएगा हमारा 23, फिर 23 में 20 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 43, 43 में 30 ऐड करेंगे हो जाएगा 73, 73 में हम 25 ऐड कर देंगे हो जाएगा हमारा 98, फिर इसमें 15 ऐड कर देंगे हम कितना हो जाएगा 13, और ये 10 और 1 11, और ये 7 120, ये टोटल 120 आ रहा है हमारा। अब देखो ओगिव का ग्राफ कैसे बनता है, आपको करना होता है अपर लिमिट और ये CF वाली वैल्यू, ये कोऑर्डिनेट्स लेने होते हैं 308, फिर यहाँ 350 और 423, और फिर ये 400 और ये 43, इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स लेने हैं आपको 450 और 73, ओके 550 और 500 और 98, और ये 550 और 113, और ये 600 और 120। ओके, ये लेने हैं हमें। किस तरीके से लेने होंगे अब हमें, और इसमें एक्स एक्सिस पर तो हमने ले लिया, वाई एक्सिस पर हम इसका नंबर ऑफ वर्कर्स लेंगे, जिसमें हमें 2 सेंटीमीटर पर क्या लेना है 20 वर्कर्स लेने हैं। तो 20 का अगर हम वर्कर्स लेते हैं तो ये जाएगा हमारा 20, फिर यहाँ पर 40, फिर यहाँ पर 60, फिर यहाँ पर 80, और 2 सेंटीमीटर मतलब 2 बॉक्सेस में गैप लेना है आपको। फिर यहाँ पर कितना 100, और यहाँ पर 120, 140। ओके, अब कैसे करना होगी का ग्राफ बनाएंगे 300 और 8 लेंगे, 300 पर 8, 300 पे 8 हमारा समथिंग यहाँ पर आएगा, और इसको हम यहाँ से ज्वाइन कर लेंगे इसकी लोअर लिमिट से। 350 पर 23, 350 पर 23 जो होगा हमारा वो समथिंग यहाँ पर होगा, फिर इसको यहाँ पर फ्री हैंड से ज्वाइन कर लेते हैं। 400 और 43, फिर क्या करेंगे हम इसमें 350 पर हो गया हमारा 23, 350 पर 23 हो गया, 400 पर 43 देना, 400 पर 43 समथिंग यहाँ पर आ जाएगा हमारा। ओके, फिर 450 पर 73, 450 पर 73 हमारा समथिंग यहाँ पर होगा। ओके, फिर 500 पर 98, 500 पर 98 अगर हम लेते हैं तो ये समथिंग यहाँ पर आएगी वैल्यू हमारी। 550 पर 113 लेंगे, 550 पर 113 लेंगे, तो 113 समथिंग वैल्यू यहाँ आएगी, और 600 पर 120, 600 पर यह जाएगा हमारी 120 वैल्यू। इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा हमारा ओगी ग्राफ। फिर हम मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, देखो मीडियन क्या होती है हमारी, अगर ये इवन नंबर है तो n/2th टर्म, n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू ये टोटल जो हमारा सम आया 120, तो 120/2th टर्म मतलब 60th टर्म, 60th टर्म कहाँ होगा हमारा, तो 60th टर्म हमारा इनके बीच में होगा। ओके, तो यहाँ पर है 60th टर्म, तो 60th टर्म पर इसकी वैल्यू समथिंग कितनी आ रही होगी उसे देख लेंगे। तो ये हमारी 400 और 550 के बिटवीन जो भी आ रही है हमारी, ठीक है। अभी तो हम इसे कर रहे हैं कि एग्जैक्ट अगर हम देखेंगे ग्राफ पर तो वो सही से आपको मिल जाएगी इसकी वैल्यू। तो 450 मतलब 420 के आसपास इसका मीडियन आ रहा है हमारा, 420 के आसपास इसका मीडियन आ रहा है। फिर और क्या करना है इसमें हमें,
फिर और क्या करना है इसमें, इंटर क्रोटाइल रेंज। इंटर क्रोटाइल रेंज के लिए आपको अपर क्रोटाइल और लोअर क्रोटाइल करना होता है। इंटर क्रोटाइल रेंज, अपर क्रोटाइल Q3 और माइनस Q1। Q3 कैसे निकालते हैं, n/4 इंटू 3 माइनस n/4 से। n/n क्या है यहाँ पर 120/4 करेंगे तो 30 और 30 इंटू 3 करेंगे तो 90th टर्म माइनस 30th टर्म करेंगे। अब 90th टर्म इसमें देखें कहाँ पर है हमारा, ये हमारा 19th टर्म, यहाँ पर 19th टर्म है तो 19th टर्म की वैल्यू समथिंग हमारी कितनी आ रही है 5। तो ये 500 के नियर से 500 से थोड़ा पहले आ रही है हमारी 480 मतलब 480 तक इसकी वैल्यू आ रही है, माइनस एग्जैक्ट वैल्यू आपको ग्राफ पर ही मिलेगी। फिर 30th टर्म देखेंगे इसका, 30th टर्म ये यहाँ पर आएगा हमारा, और 30th टर्म पर इसकी वैल्यू 350 के नियर बाई आ रही है हमारी, तो इसको माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, ये हमारा 0, ये 3 और यहाँ 1, ठीक है। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू ग्राफ से मिलेगी। फिर थर्ड में और क्या करना है, इसमें कह रहा है कि परसेंटेज ऑफ वर्कर हु डेली वेजेस इज 475 अबव। परसेंटेज ऑफ वर्कर, वर्कर का परसेंटेज बताओ जिनकी डेली वेजेस 475 से अबव है। अब 475 से अबव वाले देखने हैं आपको। 475 हमारा समथिंग कहाँ आएगा, 475 यहाँ आएगा। इसको अगर हम देखेंगे तो समथिंग ये वाली वैल्यू हमारी मतलब 90 के आसपास जो वैल्यू हमारी वो 470 से अबव वर्कर ये है हमारे 90 से 120 तक ही लेने ना वर्कर, मैक्सिमम 120 है। तो कितने वर्कर हैं हमारे, 30 वर्कर हैं जो जिनकी सैलरी 475 से अबव है, और डिवाइड बाय कितना 120 इंटू 100 कर देंगे, कैंसिल करेंगे यहाँ 0 से 0, ये कितना आ जाएगा हमारा 300 डिवाइड बाय 12, कैंसिल कर देंगे 3 से तो 300, और यहाँ पर कितना आ रहा है 3 4 से 12, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 4 से कैंसिल करेंगे 4 2 ज़ा 8 और 4 5 ज़ा 20, 25% अबव है हमारे, किससे, जिनकी सैलरी 475 से अबव है। ओके, तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट कर देंगे इसका हम, क्वेश्चन नंबर 9 का। अब क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हम इसका थर्ड पार्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे 9 में यही पार्ट थे हमारे, सेकंड 2 ही पार्ट थे। कितने मार्क्स का था हमारा ये 4 मार्क्स और 6 10 मार्क्स की टोटल होता है हमारा। तो इसमें 2 ही पार्ट्स थे हमारे, लेकिन इसके सब पार्ट थोड़े लेंदी थे, इसलिए इसमें 2 ही पार्ट्स गिवन किए हैं। इसमें गिवन किया है ये वाला क्वेश्चन, और ये वाला इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए हैं। कॉम्प्रिहेंसिव डिविडेंड से होते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन है ये हमारे। तो रेशियो और प्रोपोर्शन के क्वेश्चन करेंगे इसमें हम 2 + x और -3 - x इक्वल्स टू कितना 3। कॉम्प्रिहेंसिव डिविडेंड अप्लाई करेंगे अगर हम, तो क्या हो जाएगा, नीचे वाली वैल्यू एक बार ऊपर प्लस 2 + x, यहाँ प्लस √3 - x और प्लस 2 + x माइनस √3 - x, डिवाइड में कितना हो जाएगा √2 + x और प्लस √3 - x, और यहाँ पर प्लस √2 + x और -√3 - x इक्वल्स टू, यहाँ पर 1 लेंगे तो यहाँ 3 + 1 और यहाँ पर 3 + 3 - 1। एक बार ऊपर वाली वैल्यू प्लस ऊपर, एक बार नीचे माइनस होगी ना, ये वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू एक बार नीचे माइनस होगी, तो यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा प्लस। गलत कर रहे हैं ना, नीचे वाली वैल्यू एक बार नीचे माइनस होती है, एक बार तो नीचे ऊपर वाली मतलब नीचे वाली वैल्यू ऊपर में प्लस होती है, फिर ऊपर वाली में माइनस होती है, लेकिन उसे हम नीचे रखते हैं। माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा इसके, और यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस। कैंसिल क्या हो रहा है, ये वाली वैल्यू कैंसिल हो रही है, यहाँ ये वाली कैंसिल, ये हो जाएगा हमारा 2√2 + x और ये हो जाएगा 2√3 - x इक्वल्स टू, ये 4 और 2 ये कैंसिल, यहाँ पर हो जाएगा 2, ये हो जाएगा √2 + x और यहाँ पर √3 - x इक्वल्स टू 2। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 2 + x और यहाँ 3 - x इक्वल्स टू 4, ये इधर जाएगा हमारा 2 + x इक्वल्स टू 4 और ये 3 - x, ये हो जाएगा 2 + x, ये हो जाएगा 4 3 = 12 और -4x, 4x इधर आएगा तो प्लस का 4x + x और ये 12 - 2, ये हो जाएगा 5x इक्वल्स टू कितना 10 और x की वैल्यू हो जाएगी 2। सिंपल, ख़त्म क्वेश्चन। इस टाइप से करना था, इसमें x की वैल्यू फाइंड हो गई। मैं कह रहा है कि यूजिंग रूलर एंड कंपास कंस्ट्रक्ट रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 4.5 हैंस कंस्ट्रक्ट सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द हेक्सागन। सर्कमस्क्राइबिंग द हेक्सागन का मतलब उसके ऊपर हेक्सागन के ऊपर एक सर्कल बनाना और उसकी रेडियस भी बतानी है आपको, लेंथ ऑफ द सर्कम रेडियस। ओके, तो सिंपल हम इसमें क्या करते हैं कि इस टाइप के कंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चन हमने नहीं किए हैं, इस कंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर हम कंप्लीट कराएंगे आपको। हेक्सागन कैसे बनेगा 4.5 सेंटीमीटर। देखो हेक्सागन के ऑल इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 720। कैसे फाइंड करते हैं हम n - 2 × 180 से।
हेक्सागन में 6 साइड होती है तो 6 × 4, 6 - 4, यहाँ 6 - 2 करेंगे तो 4 आएगा, और इंटू 180 करेंगे तो कितना आएगा 720 आएगा। तो 720 इंटीरियर एंगल्स का सम। तो ईच एंगल कितने का होगा, ईच एंगल कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ एंगल्स कितने होंगे 6 से डिवाइड कर देंगे तो 120, ईच एंगल 120 होगा। अब कैसे बनाएंगे कि एक 4.5 सेंटीमीटर की साइड लेंगे, यहाँ यहाँ पर 120 का एंगल बनाएंगे कंपास से, कंपास को ओपन किया, यहाँ आर्क लगाया, एक आर्क और सेकंड आर्क 120 का हो गया, ये हो गया इस तरीके से। यहाँ पर दूसरा आर्क लगाया, यहाँ एक आर्क, दो आर्क, दूसरा 120 का हो गया, ये हो गया। फिर 4.5 यहाँ पर कट ले लेंगे, और फिर यहाँ से एक इस तरीके से आर्क लगाएंगे, एक आर्क, दो दूसरा आर्क, फिर यहाँ पर ये इस तरीके से। यहाँ 4.5 का कट लगाएंगे तो यहाँ पर ये वाली साइड फिर आर्क लगाएंगे, फिर यहाँ 1 आर्क, सेकंड आर्क 120 का, तो फिर ये हमारा कुछ इस तरीके का होगा। इसको करेंगे ना तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा हमारा, और फिर इन पर 4.5 से आर्क लगाएंगे तो यह इस तरीके से कट हो जाएगा। फिर हमें देखो एक सेंटर फाइंड करना है जो इसके बाहर सर्कल बनाए। कैसे करते हैं, इन कोई भी एनी टू साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर देते हैं। अगर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करें तो इस तरीके से होगा, ऐसी इस वाली साइड का कर दें तो इस तरीके से होगा। कुछ परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना आता है हमें कि हाफ से ज़्यादा लेंथ लेते हैं, दोनों तरफ आर्क, यहाँ पर दोनों तरफ आर्क। ओके, 9th में बताया है हमने, कंस्ट्रक्शन 9th में कंप्लीट है हमारा। तो ये इस तरीके से, ये इसका सेंटर आ जाएगा, यहाँ पर सेंटर लेकर और ये इसकी रेडियस लेकर, ठीक है, ये इसकी रेडियस लेकर हम क्या कर देंगे, सर्कल ड्रॉ कर देंगे, और सर्कल ड्रॉ कर देंगे यहाँ पर इस टाइप से सर्कल ड्रॉ होगा जो इनके सभी वर्टिस को टच करते हुए जा रहा होगा। ओके, ये करना है इसमें सिंपल हमें। इसको जब हम कंप्लीट कराएंगे चैप्टर को तभी जब आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। अभी हमने इसको ऐसे रफली किया है। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखेंगे इसका। ये कह रहा है कि एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन अ टॉप ऑफ ए लाइट हाउस 50 मीटर अबव द सी लेवल। तो एक क्या है, ऑब्जर्वर है जो 150 मीटर हाई लाइट हाउस पर है। ये ऑब्जर्व कर रहा है किसको, शिप को, सेलिंग अवे जो इससे दूर जा रहा है। एस ही ऑब्जर्व द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द शिप चेंजेस फ्रॉम 50 डिग्री to 30 डिग्री। उसका एंगल कितना चेंज हुआ, 50 डिग्री to 30 डिग्री चेंज हुआ जब वो अवे जा रहा था। मान लेते हैं शिप यहाँ पर था पहले और फिर यहाँ आ गया, तो यहाँ पर इसको देखेंगे और फिर इसको यहाँ देखेंगे, तो कौन सा एंगल ग्रेटर होगा, ये वाला एंगल ग्रेटर होगा। तो और पहले क्या भी रहा था, एंगल ऑफ डिप्रेशन पहले 50 था, ये 50 था, फिर ये कितना हो गया 30 हो गया। ओके, तो ये 50 है तो ये भी 50 होगा हमारा। ओके, और ये 30 होगा। अब हमें कौन सा डिस्टेंस पता करना है, ये ए बी डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। ओके, ए बी डिस्टेंस फाइंड करना है। सिंपल कैसे करेंगे कि अगर हम ये 50 वाला लेते हैं इन ट्रायंगल बी सी डी में, tan 50 डिग्री कितना होगा, परपेंडिकुलर सी डी अपॉन बेस बी सी। tan 50 की वैल्यू देखेंगे अब हम चार्ट में, तो टेंजेंट वाला टेबल की वन क्या है 40 और यहाँ आ गया हमारा 50 में 1.1918। ठीक है, 50 डिग्री की वैल्यू ये होगी 1.1918। ठीक है, तो यहाँ रखेंगे 1.1918। सी डी की वैल्यू 150 और बी सी हमें फाइंड करना है। तो बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, बी सी हो जाएगा हमारा कितना 150 अपॉन 1.1918। इसको भी ऐसे रहने देते हैं, सोल्व हम बाद में करेंगे। सोल्व तभी करना है आपको जहाँ पर हमें फाइनल आंसर चाहिए। तो अब हम चलेंगे किस वाले साइड में, इस वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए सी डी में, बड़े ट्रायंगल में, बड़े ट्रायंगल ए सी डी में जाएंगे। अब हम ए सी डी में जाएंगे, इसमें क्या होगा हमारा, इसमें हमें एक्स फाइंड करना है। ये वाली बी सी वैल्यू हमारे पास आ गई है ये। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें tan 30 लेंगे, और tan 30 किसके इक्वल होता है, tan 30 होता है हमारा किसके, परपेंडिकुलर। tan 30 अब इसके इक्वल होगा परपेंडिकुलर सी डी और बेस ए सी के। ओके, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, tan 30 की वैल्यू होती है √3 और √3 को कहते हैं 1.732। ओके, सी डी की वैल्यू 150, यहाँ ए सी की वैल्यू कितनी है हमारी, ए सी को लिखेंगे हम ए बी प्लस बी सी, ए सी को क्या लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी, यहाँ √3। ओके, और यहाँ पर ये ए बी प्लस बी सी, देन ये होगा हमारा 150 ए √3, और यहाँ पर ए बी की वैल्यू एक्स है जो हमें फाइंड करनी है, बी सी की वैल्यू ये वाली वैल्यू पुट करेंगे 150 अपॉन में कितना 1.1918। ओके, ये 150। सोल्व कैसे करेंगे, किसकी वैल्यू मिले हमें, एक्स की वैल्यू मिले। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे इसको, एक्स √3 को लेके आ जाएंगे, यहाँ 150 है और डिवाइड बाय 1.1918 है, यहाँ 150 और डिवाइड बाय √3 इधर आकर डिवाइड में आ जाएगा, √3 को लिख सकते हैं 1.732। एक्स इक्वल्स टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 150 अपॉन 1.732
और -150 अपॉन 1.1918। इन वैल्यूज़ को सोल्व करना होगा आपको डिवाइड करके, तब इन दोनों को माइनस करेंगे, तब हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो ये करना है सिंपल इसमें हमें। ओके, ये कर देंगे इसमें और ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कंप्लीट। ये था हमारा इसका थर्ड पार्ट। तो इस टाइप से हमारा सैम्पल पेपर कंप्लीट हो जाता है गाइस। तो इसके जो अदर चैप्टर जो हमारे कंप्लीट नहीं है उनके लेक्चर्स हम अपलोड करेंगे जल्द ही। ओके, तो बस आप अपने प्रिपरेशन करते रहें, लगे रहें। बस आप जितने प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपको यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा। प्रैक्टिस ही मैथ्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है परफेक्ट बनाने के लिए। ओके, तो आपको बस प्रैक्टिस करनी है, हम आपको इसी तरीके से हेल्प करते रहेंगे। थैंक यू।